हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना महामारी पर। फिलहाल हम लोग अनलॉक 1 में हैं, लेकिन कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार कहर बरपा रहा है कोरोना। ऐसे में अनलॉक 1 में जाना और जो सहूलियतें मिली हैं उसे आप कितना सही समझते हैं, नंबर्स दिखाने जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये रहे फोन नंबर्स, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। बोलिए हल्ला इस कोरोना से निपटने को लेकर बेहद जरूरी है। सावधानी बरतते हुए जीना है, आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन केस कैसे कम किए जाएं, यह आंकड़ा ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, इसका ग्राफ रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। हरियाणा में भी कोरोना का कहर वैश्विक महामारी के जैसे ही जारी है। गुरुग्राम में आज कोरोना के 78 नए मामले सामने आए और रोजाना जिस तरह से एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, वो बेहद भयावह है। साइबर सिटी में आंकड़ा बढ़कर अब 1488 तक जा पहुंचा है। फरीदाबाद भिवानी में भी डरा रहा है कोरोना, परेशान करके रख दिया है। जनता बरते सावधानियां, ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार बताया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। बावजूद इसके सचेत रहने, सजग रहने और सावधानी बरतने के बाद भी ये केस बढ़ रहे हैं। मास्क का प्रयोग करें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन फिर भी अगर ये थमने का नाम ना ले तो फिर करे तो क्या करे। अब तो अनलॉक 1 में है, बहुत सारी चीजें खोल दी गई, 8 जून से और भी चीजें खुल जाएंगी। लेकिन इस बीच में सवाल ये कि इस बढ़ते महामारी को देखते हुए, बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए, कोरोना के पॉजिटिव केसेस को देखते हुए, क्या इस वक्त अनलॉक सही है? क्या जागरूकता है सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी? कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या लोगों की लापरवाही के कारण बढ़ रहे हैं मामले? क्यों मास्क के लिए जुर्माना अनाउंस करना पड़ा? क्या हमें इस बात का खौफ नहीं है कि मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें कोरोना होगा और हमारे अपनों को भी, आस पड़ोस को भी खतरा है? VK यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी बोलिए हल्ला। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो दिन प्रतिदिन जो कोरोना का जो कहर जारी हो रहा है, दिन प्रतिदिन ये तेज बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है। और रही बात दूसरी, जनता भी लापरवाही कर रही है। सरकार को इतनी छूट इनको देना नहीं चाहिए। कम से कम 1-1.5 महीना जब तक इसका कंट्रोल लगभग ना आ जाए तब तक जनता को छूट ना देना चाहिए। जो भी ठीक है, जरूरी कार्य हम मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ये भी कहा कि कर्म करते रहो, कर्म भी करना है, लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा रेस्ट भी कर दीजिए। अगर 100 साल की उम्र है, 99 साल अगर आपने काम किया, 1 साल रेस्ट कर लिया, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन हमारी जो सोच है उसमें इतनी फॉरवर्ड हो चुकी है, पता नहीं हम लखपति हैं तो करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति हैं तो अरबपति बनना चाहते हैं। मतलब पैसे का इतना हो गया कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा कुछ सब कुछ नहीं है। पैसा तो आप देखिए, इटली में पीछे रोड के ऊपर जो गड्डियां नोटों की फेंक कर चले गए, जब उनके क्या काम आया पैसा? पैसा सब कुछ है। तो मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट से स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है, कुछ समय के लिए जो ये खुली छूट दे रखी है, इन खुली छूट को भीड़ से बचाइए। 50% तो जो जनता, जो पॉपुलेशन जो आवागमन करती है, वो व्यर्थ में करती है, वेस्टेज के तो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, ना उनको कोई काम होता है। जो जरूरी कार्य है उनको ही छूट देना चाहिए, उनका एक बायोडाटा तैयार करना चाहिए। पंचायत की एक सरपंच के, पंचायत के माध्यम से गाँव से अगर बाहर व्यक्ति जाता है तो उनसे परमिशन लेकर के कहाँ जाना है, अगर जरूरी कार्य है तो ही परमिशन दिया जाए। मेरा
पंचायतों से भी जो सरपंच है, अभी पढ़ी लिखी पंचायत बनाई है, बहुत अच्छी बात है। जी। तो ये इनका क्या फीडबैक है? फीडबैक होना चाहिए। जब पढ़ी लिखी पंचायत का तो यही मतलब है, हाँ। जनता को जागरूक करे, खुद अपनी टीम बना करके गांव में एक अपना अलर्ट करे, जागरूक करे। और जो बाहर से जो कुछ सब्जी बेचने वाले हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उनको महीना 1.5 महीना के लिए कुछ बंद कर दिया जाए। और जरूरी सामान है अपने गांव में एक टीम बनाई जाए सोशल वर्कर की। तो और ये एमपी एमएलए हमारे जो माननीय नेतागण हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने कोठियों बंगलों में गुफा की तरह रह रहे हैं। इनको भी तो देखना चाहिए। जब ये इलेक्शन में अपने रिश्तेदारों को दूर दूर से दूसरे स्टेटों को भी बुला लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, तो अब ये अपनी टीम बना करके अपने वर्करों की, उनके लिए जो सब्जी है, दाल है, जो डेली यूज का है, एक गांव की टीम गांव में ही अपने प्रोवाइड करे ला करके। तो एक तो बहुत कोरोना का बचाव रहेगा। बाहर का आदमी गांव में नहीं आएगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा बहुत। लेकिन कोरोना का कोई ज्यादा डेंजरस नाम नहीं है। कोरोना का तो बहुत ही साधारण सा और नाम लेने लायक नाम है। कोरोना की फुल फॉर्म ये होती है, कैसे अमरनाथ के जो कबूतर हैं, जिन्होंने गुफा में रह करके एक माता पार्वती के माध्यम से जो कथा सुनी थी, तो इसी तरह अपने घर में रहकर कथा रूपी सुनते रहिए और काम भी करते रहिए। रह राम का जो रामेश्वर राम ने बनाया था, उसकी अपना ध्यान करते रहिए। तो वो सेतु पार कर गए थे लंका में। और नए से नमः शिवाय काम भी करते जाइए और नमः शिवाय जपते जाइए और सोशल डिस्टेंस का ध्यान करिए। तो कोरोना का तो साधारण सा इलाज है। और मेरा बाबा रामदेव से विनम्र प्रार्थना है, आयुर्वेदिक का इसमें बहुत ही महत्व है। इसमें आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हर गाँव में आप एक कैंप लगा करके खांसी जुकाम इस तरह से ये मतलब ना हो, तो वो जड़ी बूटियां एक अपने बना करके लोगों को प्रोवाइड करें। एक एक खुराक डेली अपने कर्मचारियों के माध्यम से वो दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पतंजलि का जो पैसा है, अच्छी बात है, पैसा देश का पैसा देश में कमा रहे हैं। एक सवाल पूछा है हमने वीके यादव जी। सवाल ये कि क्या जागरूकता है सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी, आप और हम, या ये सबके लिए है, सभी आमजन के लिए? हम क्या सावधानी बरत रहे हैं? हम कितने लापरवाह हैं कि सरकार को जुर्माना लगाना पड़ रहा है मास्क पहनने के लिए? क्या आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम केवल सरकार से और प्रशासनिक तौर पर ही उम्मीदें पाले क्यों बैठे हैं? हम क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बात तो सही है बहन जी कि जनता की भी जिम्मेवारी बनती है। सबसे पहले जनता और सरकार तो एक ही होती है। जनता और सरकार फर्क नहीं होता। सरकार और जनता का तो एक मतलब मेल मिलाप होता है, कनेक्टेड होते हैं, एक ही चीज है। अगर सोचा जाए तो अगर सरकार कोई इनके ऊपर, जनता के ऊपर ये थोपे तुम मास्क पहनो, तो मास्क तो पहनने से पहले जनता को भी सोचना चाहिए। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तुम्हें भी तो जागरूक होना चाहिए। सरकार का इस समय साथ देना चाहिए। सीएम साहब इस समय देखो कितनी मतलब एक विदेशों में भी उनकी छवि एक मतलब बहुत हाई लेवल पे पहुंची है कि सीएम साहब ने और पीएम साहब ने जो अपने वेतन में से कटौती करके माननीयों ने, इनके लिए हमारी तरफ से एक नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। अपना वेतन में से कटौती करके कोरोना के में बहुत भागीदारी पेश की है। हम इनको हार्दिक बधाई के साथ मतलब किन शब्दों में इनका वर्णन करें, हम कह नहीं सकते। सीएम साहब का, पीएम साहब का, आदित्यनाथ योगी जी का और हेल्थ मिनिस्टर हमारे विद साहब ये भी संत रूप में सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जनता से भी प्रार्थना है, मास्क लगाकर घर से निकलें, व्यर्थ में ना जाएं, काम हो तो ही काम करें जरूरी, नहीं तो अपने कुछ दिन के लिए महीना 1.5 महीना अपने घर के ऊपर रहें या अपने खेतों में काम करें। कोई जरूरी नहीं है आप कमा भी लेंगे तो वो पैसा किस काम का होगा? अगर आपको कोरोना की बीमारी इसमें लक्षण आ गए पैसे कमाते कमाते, वो पैसा किस काम का? तो पैसे 84 लाख योनि में जब मनुष्य का जन्म होता है, पालने के बाद बड़ी कठिनता से जन्म होता है। और ये एक कोरोना की जो बीमारी है, अचानक ही इस बीमारी से चला जाता है, तो सोचना चाहिए कि जीवन तो इतना कॉस्टली है। हमारी मंगलानंद जी ने 2 शब्द कहे हैं, 83 लाख 1099 999 मोल लगे, इतनी कीमत जो भर देगा पिंजरा फिर अनमोल मिले। तो ये पिंजरा तो बहुत कॉस्टली है, इसको ऐसे व्यर्थ मत गंवाइए। कोरोना को इलाज यही है कि अपनी सेफ्टी करिए, जागरूक करिए, अपने दोस्तों को जागरूक करिए, अपने परिवार को जागरूक करिए, खुद भी जागरूक होइए। इसमें प्रशासन आपकी क्या हेल्प करेगा? प्रशासन तो क्या करेगा? प्रशासन तो कहेगा हमने तो कर दिए, हॉस्पिटलों में न डॉक्टर है न कोई फैसिलिटी है,
इटली जैसे जो विकसित देश है उनका हेल्थ डिपार्टमेंट टॉप 10 में, अमेरिका जैसे विकसित देश है उनका भी टॉप 10 में हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने ऊपर ना हाथ कर दिए। तो भारत देश तो एक मतलब संतों के माध्यम से चल रहा है, नहीं इनके पास कुछ नहीं है। 70 साल से कांग्रेस ने सब कुछ बिगाड़ दिया। डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, न कोई किसी प्रकार की फैसिलिटी है, न मशीनों की सुविधा है। प्राइवेट डॉक्टर हैं अपने घर भरने में लगे हुए हैं, उन्होंने भी एक ऑफर करना चाहिए प्राइवेट डॉक्टरों ने। और जो भी मतलब इनका कोरोना का मरीज आता है, हम आपकी निःशुल्क सेवा करेंगे। ये उनकी लाइफ टाइम जो सेवा है, जैसे हनुमान जी ने राम जी की थी, तो उनकी भी अमर हो जाएगी ये सेवा। लेकिन उनको तो पैसा चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों को, प्राइवेट स्कूलों को। तो स्कूलों का अभी नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना लूटने में लगे हुए हैं, उनको तो पहले पैसा चाहिए, बाद में उसको मरीज को वो एडमिट करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे तुम उस पैसे का क्या करोगे जब वो आदमी तड़प रहा है, उसका इलाज नहीं कर सकते और उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो अपनी जमीन बेच करके पैसा पेड कर रहा है या किसी से उधार। बिल्कुल, तो मदद की एक भावना जरूर होनी चाहिए। चले वीके यादव जी, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा, इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। फिलहाल हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में जागरूकता और सावधानियां किस तौर पर हमारे बीच में मौजूद हैं, हम कितनी नियमों की अनुपालना कर रहे हैं, हम तय मानकों पर किस तरह से ध्यान दे रहे हैं, क्या हमने अपनी आदत में शुमार किया? अगर अभी भी नहीं किया तो फिर ये सबसे बड़ी मूर्खता ही है कि हम कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं और साथ में अपनी जान के साथ साथ अपने पूरे परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने सगे संबंधी, हर किसी को खतरे में डाल रहे हैं। तो सावधानियां किस तौर से बरतनी है या आप बेहतर समझ रहे हैं। लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग, हर एक तबका, हर एक महकमा आप तक जागरूकता के लिए एक एक मैसेज पहुंचा रहा है। हम कितने सक्षम हैं, हम कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं, ये हमें इस वक्त देखना होगा, क्योंकि कोरोना का बढ़ता कहर बिल्कुल परेशान कर रहा है। और इस बीच हम अनलॉक 1 में जा घुसे हैं। चीजें धीरे धीरे और खुल रही हैं। 8 जून से बहुत सारी चीजें और खुल जाएंगी, क्योंकि पहला फेज शुरू हो जाएगा अनलॉक 1 का, और दूसरा और तीसरा फेज में जाने तक भी अगर हमें यह समझाना पड़े कि हमें कितना जागरूक रहना है, कितनी सावधानी बरतनी है, तो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। अब तक तो आत्मसात हो जाना चाहिए था कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग लगातार कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री 2 गज की दूरी है जरूरी का मंत्र दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा अगर आप तय मानकों को अपने जीवन में शुमार नहीं करेंगे, आदत में शुमार नहीं करेंगे, तो फिर आत्मनिर्भर आप नहीं बन सकते। और ऐसे में कोरोना से फाइट करना, कोरोना से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी मुश्किल घड़ी किसी के भी सामने आए, कोई पेचीदगियां बढ़े, ये कोई भी नहीं चाहता, हम नहीं चाहते। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आपको क्या लगता है, कौन लोग जिम्मेदार हैं? लगातार हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं, फ्रंट लाइन पर जो खड़े होकर कोरोना से लड़ रहे हैं, अब वो भी आपको पता है कि इसका शिकार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हम एक मास्क पहनने से क्यों कतराते हैं? लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आप भी फोन कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर हल्ला बोलने का सिलसिला शुरू कर दीजिए, चूंकि लौट आए हैं कोरोना पर बात करने के लिए। कितने सजग हैं आप, क्या सावधानियां बरत रहे हैं, और क्या हम इतने लापरवाह हैं कि हमें सावधानियां बरतने के लिए, वो भी कोरोना जैसे महामारी के लिए, इस भयानक बीमारी के लिए भी सावधानियां बरतने के लिए जुर्माना लगाने की जरूरत पड़ जाए। मास्क लगाने के लिए, जगह जगह ना थूकने के लिए जुर्माना लगाया गया, लेकिन बावजूद उसके लोग अभी भी कोरोना से खौफ नहीं खा रहे हैं। और आप देखिए कि रोजाना कोरोना के कितने मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना होगा कि हम अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें खुल रही है, यानी कि
रिस्क लेवल जो है वो बढ़ा है। इस बीच में बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर मंथन किया जाना बेहद जरूरी हो गया था। क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है जागरूकता फैलाना? सरकार जागरूकता फैलाती रहे, प्रशासन लगातार मुस्तैद रहे, उसके बावजूद भी अगर सजगता ना बरती जाए, आत्मनिर्भर होने को आप किस तरह से समझते हैं या नहीं समझते, इस पर भी बात हमें करने की जरूरत है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या जागरूकता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अनलॉक कितना सही? राम सचदेवा जुड़ गए हमारे साथ। राम जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला। नमस्कार जी, बोलिए सर। हेलो। कहते जान है तो जहान है। हाँ। हर जहान होते तो अगर जाने हम पूरा मतलब मास्क भी लगाते हैं, वो 10 किलोमीटर के सरकार के हर कानून को वो करते हैं, क्योंकि अपनी जान अपने ही हाथ होती है, अपना सुरक्षा आप ही करनी होती है। सरकार तो बाकी जनता को भी चाहिए कि वो करे, हर चीज की मतलब वो पूरा पालन करते हैं, हर चीज बनाए रखते हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात भी यह है कि मैं बिजनेस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ हूँ, टाइम पास करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, उससे टाइम भी पास हो जाता है। हर चीज की मतलब वो होता है, कानून का पालन करना हर हमारा भी फर्ज है, और हर चीज हम हर कानून को करते हैं और वो करते हैं, डिस्टेंस भी बनाए रखते हैं। क्यों मैं ये सबसे लास्ट में यह कहना चाहता हूँ कि जान है तो जहान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया फोन के लिए। राम सचदेवा की तरह आप भी जुड़िए, खुलकर बोलिए, आप लोगों का बोलना जरूरी है। हम आपस में एक दूसरे की मदद तभी कर सकते हैं जब एक दूसरे का ख्याल रखें, और ये ख्याल हम एक दूसरे को समझा बुझा कर रख सकते हैं। हम एक दूसरे का किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है उसका ध्यान रखकर एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। हमारा मास्क पहनना इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है। हम खुद को सैनिटाइज रखें, अपने आसपास की जगह को सैनिटाइज रखें, ये बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी है जरूरी, ये क्यों कहा जा रहा है, इसको समझते हुए आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। किसी के साथ बेशक से उस व्यक्ति विशेष ने मास्क पहना हो, उसके बेहद करीब जाकर बात ना करें। क्या इस तरह से हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं? इस वक्त हमने 4 लॉकडाउन देखे, अब हम अनलॉक 1 में हैं, उसके बावजूद ये केसेस बढ़ रहे हैं, और अनलॉक 1 में तो चीजें और ज्यादा खुलेंगी। मैं बार बार दोहरा रही हूँ, अनलॉक 1 का नाम इसलिए ले रही हूँ कि अब रिस्क लेवल बढ़ेगा, अब ज्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीजें खोल दी गई हैं, 8 तारीख से बहुत सारी चीजें खुलेंगी। ये पहले फेज की बात है अनलॉक 1 के, 2 और फेज हैं, सेकेंड और थर्ड। अगर उसमें और भी ज्यादा चीजें खोल दी जाती हैं तो फिर ये रिस्क लेवल बढ़ेगा। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आप और हम कितने सावधान हैं, कितने सजग हैं, हमने जो तय मानक हैं कोरोना से निपटने के लिए उसकी कितनी पालना की है, क्या हम वाकई उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो हम कोरोना को दावत नहीं दे रहे हैं क्या? बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या लोगों की लापरवाही के कारण बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को फोन करके हाँ कहना चाहिए। ये लापरवाही का ही नतीजा है कि लगातार केस जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और हम कोरोना को खुद इनवाइट कर रहे हैं कि वो हम पर अपना प्रकोप ढाए। हल्ला बोल में आज हम कोरोना के कहर पर लगातार हमारे दर्शकों के साथ बात कर रहे थे, जिसमें ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है हर एक जन तक की सावधानी ही इस वक्त कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका है। और इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। नमस्कार।